आए हैं हाटा चौकी, एक ऐसे युवा से आपको रूबरू कराने जो लगातार इन दिनों देश और प्रदेश में सुर्खियां बटोरे हैं। जी हम बात कर रहे हैं विकास सिंह गौर, जो हाटा चौकी में बतौर एसआई पदस्थ है। हम जानेंगे उनका व्यक्तिगत जीवन और वहां से यहां तक का सफ़र। मऊगंज में पहले पदस्थ थे और आज हाटा में है, ग्रामीण क्षेत्र में। तो हम जानेंगे कि उनकी क्या कुछ कहानी है, स्ट्रगल उन्होंने कितना किया है, कितना अनुभव रहा है। देश युवाओं का है और ये देश लगातार युवाओं को मौका देता आया है, चाहे बॉर्डर पर जवान हो या देश के अंदर बैठे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हो या तो समाज के रक्षक हो। ऐसे ही एक रक्षक हैं जो इन दिनों पूरे देश में सुर्खियां बटोरे हुए हैं, युवा है और आज वर्दी उन पर है। तो आज उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ तक का सफ़र कितना मुश्किल रहा और कितना कठिन रहा और किन चुनौतियों का वो सामना करके यहाँ पहुँचे हैं आज। तो चलिए हम जानते हैं विकास सिंह गौर के बारे में, जो हाटा में एसआई के रूप में पदस्थ है। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पे। नमस्कार अंकित भाई, थैंक यू सो मच। मऊगंज में आप पदस्थ थे, एक नगरीय क्षेत्र था और एक आज हाटा में है, एक ग्रामीण क्षेत्र है। क्या चुनौतियां होंगी, क्योंकि एक वन जैसी यहाँ परिस्थितियाँ भी हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि मेरी पहली पोस्टिंग मऊगंज ही थी। ज़्यादातर समय जो प्रोबेशन पीरियड है, मतलब ट्रेनिंग पीरियड जो फील्ड ट्रेनिंग है, वो मैं मऊगंज में गुजारा हूँ। उसके बाद ये पहली बार है कि यहाँ पर मुझे हाटा में स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। और हाटा एक पिछड़ा हुआ थोड़ा गाँव का एरिया है और वो नगर का एरिया है, तो थोड़े चैलेंजेस थे। जैसे कि चूँकि चौकी काफ़ी पुरानी है, थोड़ा रहने के इशूज़ रहते हैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि मैं एक गाँव से ही बिलोंग करता हूँ, जो मेरा एक्चुअल जो रेसिडेंस है पुराना, वो गांव में ही है। मंडला ज़िले में पड़ता है वो गांव, सर्री करके है। वहाँ से हूँ, तो मैं गांव के कल्चर से पहले से ही मतलब जुड़ा हुआ हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, मतलब स्वच्छ हवा है, शांति है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ के लोग भी काफ़ी सरल हैं, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। थोड़ा ये है कि चूँकि ये एरिया गाँव का है और छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, छोटे छोटे ज़मीनी विवाद हैं, तो उनसे संबंधित ज़्यादा शिकायतें रहती हैं। पर ठीक है, अच्छा स्टाफ, अच्छा सहयोग, अच्छा पब्लिक सपोर्ट के कारण हम लोग मिलकर बढ़िया अपराध में नियंत्रण है और अच्छा काम हो रहा है। आज जब लोग आपके बारे में पूछते हैं जी, आपके परिचय लेने के बारे में पूछते हैं, क्या एक चीज़ें होती हैं कि आज एक युवा है और इन पदभार एक जिम्मेदारी के रूप में है, तो क्या सोचते हैं, कैसा एक इन्वायरमेंट रहता है चारों तरफ? इन्वायरमेंट क्या है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ एक सकारात्मक बदलाव के लिए, एक सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने जैसे रीवा है, तो यहाँ की अभी जो है समस्या, जैसा कि मैं पहले भी हर बार ये बात उठाता रहा हूँ कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यही देखा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं नशे के कारण। जो सामान्य परिवार के लोग हैं या निचले वर्ग के या थोड़े अपर वर्ग के, सभी लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे नशे से जुड़ गए हैं या नशे के आदी होते जा रहे हैं। हो सकता है आसपास के माहौल के कारण, और नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखिए, नशा हर चीज़ का जड़ है ना। जैसे जैसे अगर कोई आदमी नशे में है, तो उसको पता नहीं चलेगा, वो बिना मतलब की लड़ाई करेगा। और वो लड़ाई छोटी छोटी लड़ाइयाँ, जैसे मान लीजिए एक कोरेक्स का, मैं ज़्यादातर चूँकि अपने एरिया कोरेक्स में डूबा हुआ है, कोरेक्स ज़्यादा प्रभावशील है अपने एरिया में, इसलिए मैं उसका ज़्यादा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कोरेक्स में क्या होता है कि एक कोरेक्स जैसे 150 या 200 की जो भी सीसी आती है, उसका नशा इतना भयानक है कि आदमी करते करते इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि वो 150-200 के नशे के लिए मर्डर करने को तैयार हो जाता है। तो मतलब इसीलिए मैं इस पे मेन फोकस कर रहा हूँ कि किसी तरह हम युवाओं को प्रेरित कर सकें और उन पे अवेयरनेस ला सकें, ताकि क्या है कि नशा कम हो जाए। अगर नशा कम हो जाएगा, नए लड़के नशे से दूर हो जाएंगे, तो आधे से ज़्यादा अपराध वैसे ही कम हो जाएंगे। आप यहाँ हाटा आकर क्या देखें, क्योंकि मऊगंज का ये भी एक क्षेत्र है, एक वन क्षेत्र भी है, तो यहाँ नशे का कैसा आपने देखा, क्या है नशे के प्रति युवाओं का रुझान? ये तो है कि अभी तक तो इतनी ज़्यादा वैसी घटनाएं समझ में नहीं आई हैं। मतलब मऊगंज एरिया से तो यहाँ पे कम है, मतलब हाँ, काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण ज़्यादा है। जैसे कि अपने हनुमाना थाना प्रभारी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी सारा नशे पे उन्होंने बहुत सारी कार्रवाई की है, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। तो इसी के चलते मतलब जो हमारे डीजीपी साहब हैं, डीजीपी महोदय, उन्होंने थाना प्रभारी हनुमाना को और थाना हनुमाना की टीम को अभी सम्मानित किया है इसी बात के लिए। और सबसे ज़्यादा जो नशे के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, वो अपने हनुमाना क्षेत्र में हुई है। तो इससे काफ़ी अच्छा नियंत्रण है और एक अच्छा मैसेज जा रहा है युवाओं में। सोशल मीडिया पर आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते जी, हैं, क्या लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं को कैसे कैसे मौके मिल सकते हैं?
सोशल मीडिया तो अभी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप देखेंगे तो मतलब एक छोटे से लेके बड़े अधिकारी, छोटे से लेके बड़ा नेता, छोटे से लेकर सामान्य से लेकर बड़ा आदमी, जैसे पहले क्या था, जैसे टीवी बस था एक मीडिया बहुत बड़ा, तो वहाँ पे बड़े लोग ही पहुँच पाते थे, जैसे बॉलीवुड है ये बड़ा पर्दा। लेकिन अब सोशल मीडिया क्या है कि हर आदमी को लीडर बना दिया है। मतलब ये कहना चाहिए कि हर आदमी जिसके पास मोबाइल है वो एक लीडर है, वो अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है, पहुंचा सकता है। पहले जो है सामान्य लोगों की बातें ऊपर तक पहुंच भी नहीं पाती थी, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आप छोटा सा भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, आप तुरंत हर चीज़ कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो मैं तो एक सोशल मीडिया को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मानता हूँ, और यही कारण है कि मैं इसमें थोड़ा एक्टिव भी हुआ हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी तो हर कोई दिखा रहा है, हर कोई देख रहा है, लोग देख रहे हैं, या पुलिस के प्रति भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक भाव है कि पुलिस ये कर रही है, ये नहीं कर रही है, ऐसा। पर मैं चाहता हूँ कि पुलिस जिस स्ट्रगल से गुजरती है, पुलिस जो मेहनत करती है, पुलिस जो अच्छे काम करती है, वो लोगों तक उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं बस यही प्रयास रहता है कि मैं उनके पास तक ये जो पुलिस के अच्छे काम हैं उनको भी पहुंचाया जाए, ताकि एक सकारात्मकता बढ़े और नए युवा जो हैं वो मोटिवेट हों, समाज से जुड़ें, हम लोगों से जुड़ें, मिलकर एक अच्छा भविष्य निर्माण कर पाएँ। बस यही प्रयास रहता है। आपने जब पुलिस की बात कही है तो जैसा कि आपको भी पता है ग्रामीण क्षेत्र है, जी। पुलिस और आम आदमी की जो एक चीज़ दूरी होती है, क्योंकि आप समझते भी होंगे जब आप किसी के घर में जाते होंगे एज ए पुलिस ऑफिसर, तो लोगों में एक डर का भाव रहता है। आप उस पर कितना काम करेंगे? मेरा प्रयास बस वही है, मेन है। मतलब जैसे कि मैं बस नहीं, हमारे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, या हमारा गृह विभाग है, सभी लोग, या हमारे एसपी साहब हैं, सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग, इसको दिया गया वर्ड कम्युनिटी पुलिसिंग नाम दिया गया है, ताकि हम लोग जो जनता और पुलिस के बीच में जो अंतर है उसको कम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जनता का भी हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट हो। क्योंकि देखिए, पुलिस तो कुछ संख्या में ही होती है, पर समाज को एक्चुअल में रन करने वाले कौन है? जो समाज में लोग हैं। हम तो केवल उनके रक्षक हैं, या प्रयास करते हैं कुछ ऊंच नीच हुई तो उसमें हम लोग काम कर पाएँ, पर अल्टीमेटली पूरा काम जो समाज का है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि समाज और पुलिस एकदम जुड़कर काम करें और कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा मिले, ताकि और अच्छे से काम हो पाए, नशे के विरुद्ध और ज़्यादा कार्रवाई हो पाए, समाज का और अच्छा उत्थान हो पाए और बेहतर भविष्य निर्माण हो। आप हाटा में शिक्षा अगर देखा जाए तो यहाँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और काफ़ी दूर है, रीवा ज़िले के एक शहरी क्षेत्र से भी माने तो काफ़ी दूर है, यहाँ पे शिक्षा आपको नहीं लगता एक चैलेंजिंग होगा? अब इस बारे में तो ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे यहाँ पे, चूँकि अभी 1 महीने हुए हैं, तो स्कूलिंग का कैसा क्या है। पर देखा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बहुत कम स्कूल है, 1-2 अच्छे, जैसे मिसरगंवा में मैं गया था एक स्कूल में, काफ़ी अच्छा स्कूल है, और अपने हनुमाना में थोड़ी दूरी में हनुमाना में एक कॉलेज भी है। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आदमी अगर चाहे तो पढ़ सकता है आगे भी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से निकले हुए लोग, बड़े-बड़े लोग काफ़ी आगे तक जाकर काम कर रहे हैं। चलिए, हम काम की बातें कर लिए, अब आते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन पर। जी। जब आपका चयन हुआ जी। तो घर में एक कैसा माहौल रहा? क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि मिल जाना बहुत ही बड़ी बात है, तो क्या चीज़ें रही घर में, कैसा माहौल रहा? घर में तो बहुत अच्छा माहौल था, सब लोग काफ़ी खुश थे, मेरे पिताजी, माताजी, सभी लोग, और मेरी जो बड़ी बहन है, सभी लोग काफ़ी खुश थे, काफ़ी अच्छा लगा। परिवार में भी, जैसे सब इंस्पेक्टर, जैसे गांव में अब दरोगा बोलते हैं, है ना, तो शायद तक, जहाँ तक मुझे याद है, कि मेरे गांव का मैं पहला ही दरोगा हूँ, है ना। पुलिस में और भी लोग थे, आरक्षक पद पर थे, बाकी सब इंस्पेक्टर मैं ही बना था। तो एक बहुत अच्छा माहौल था कि सब लोग बोल रहे कि हाँ, हमारे गाँव का लड़का दरोगा बन गया, दरोगा बन गया। तो बहुत अच्छा था, इन सम्मान। चीज़ों में एक और बड़ी चीज़ जुड़ गई। जी, जी, वही, मतलब समाज में एक अच्छी छवि, एक सम्मान मिलता है वहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो आपने बचपन से सोचा होगा आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, क्या कुछ सोचा था? हमारे युवाओं को आप बता दीजिए। जी, बचपन से तो ऐसा था कि उतना ज़्यादा क्लियर नहीं रहता, जैसे गाँव के लड़के रहते हैं, तो इतना ज़्यादा एम स्पष्ट नहीं रहता। जैसे आज के लड़के हैं तो बचपन से डिसाइड हो जाता, उतना ज़्यादा नहीं रहता। तो पर यह है कि कुछ अच्छा करना है, और वर्दी से एक लगाव था अलग से। मतलब जब भी किसी को यूनिफ़ॉर्म में देखो, चाहे वो किसी भी पद का हो, जब भी देखते तो एक अलग ही रोमांच आ जाता था मन में। तो ये तो डिसाइड था कि यार वो यूनिफ़ॉर्म वाली जॉब करनी है, चाहे फिर वो यूनिफ़ॉर्म की जॉब, चाहे वो डिफेंस की हो, आर्मी की हो, चाहे वो नेवी की हो, या जो भी हो, या फिर पुलिस की हो। पर यह है कि ये था कि यूनिफ़ॉर्म की जॉब करेंगे, और बस उसी में प्रयास भी किया मैंने। एग्ज़ाम भी बस उसी के दिए, एनडीए का दिया, सीडीएस का दिया, और ये सब इंस्पेक्टर का दिया बस। विकास जी, अगर मैं एक और सवाल व्यक्तिगत पे आऊँ तो आने वाले समय में हम, क्योंकि बहुत लोगों ने आपसे ये सवाल नहीं किया होगा कि आप विवाह कब करेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, खुल के आज बता दीजिए क्या चीज़ें हैं सामने। इस बारे में तो अभी सोचा नहीं है,
और अभी तो मैं छोटा हूँ शादी के हिसाब से, मुझे लगता है अभी इस बारे में कुछ प्लान नहीं है। और मेरी बहन भी है, मतलब मेरी 3 बड़ी बहन है, तो 2 की शादी हो गई है, तीसरी भी बड़ी ही है मुझसे, तो उनकी शादी अभी होनी बाकी है। तो अभी उनकी शादी का चल रहा है, उनकी शादी के बाद ही मेरा नंबर है घर में, तो अभी इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं है घर में, ना तो मैंने प्लान किया। उनकी शादी हो जाएगी उसके बाद मेरे बारे में मतलब चर्चा शुरू होगी, देखते हैं अब फिर क्या होता है आगे। मैं जानना चाहूँगा कि आगे का लक्ष्य अब क्या है, क्या चीज़ें सामने हैं, क्योंकि आपको एक मौका मिला है एज ए युवा आप में, क्योंकि जनता में एक चीज़ दिखती है कि नहीं ये आदमी तो कर सकता है। वो मेरा बस यही है कि मतलब एक मैं अच्छा सब इंस्पेक्टर या अच्छा पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर पाऊँ और लोगों की मदद कर पाऊँ और पुलिस की एक सकारात्मक छवि लोगों तक पहुंचा पाऊँ। साथ ही जो मेरे हम उम्र हैं या मेरे छोटे भाई हैं, तो उनके लिए मैंने क्या है कि वैसे तो समय कम रहता है, पर फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। इसी के कारण मैं कभी कभी लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। आपको शायद ना पता हो कि मैं यूट्यूब के ज़रिए उन लड़कों को जो मतलब जो पढ़ाई में नहीं कर पा रहे हैं या फिर थोड़ा डीमोटिवेट हो रहे हैं या जिनको कोई डाउट्स है पुलिस, क्योंकि मैंने एक लंबा समय दिया तैयारी में, तो अगर तैयारी से रिलेटेड प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो उनके लिए मैं लाइव क्लासेस चलाता हूँ और उनके थ्रू उनकी मदद करने का प्रयास करता हूँ। बस यही सोच है कि 100 में से एक आदमी भी हमारे कारण कुछ आगे बढ़ पाया तो बहुत ही खुशी होगी। चलिए, हम एक चीज़ है हमारे युवाओं के लिए, आप कुछ वो मंत्र दे दें ताकि हमारे युवा आपके जैसे एक होनहार स्टूडेंट भी बने, होनहार अधिकारी भी बने और आपसे कुछ सीख भी लें। नहीं, इस पर मैं तो ये मेरे जैसे क्या मेरे से बेहतर बन सकते हैं। आप अच्छी तैयारी करिए, दोस्त सभी से यही कहना है मेरा कि आप लोग अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी करिए। सब इंस्पेक्टर तो एक नॉर्मल सा पद है, आप और भी अच्छे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे MBBSC है, UPSC है या और भी कुछ, या आप जैसे राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बस ये है कि अपना लक्ष्य डिसाइड करिए, प्लानिंग करिए और उस पर टाइम टेबल को फॉलो करते जाइए। प्लानिंग कर लीजिए कि आज छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करिए कि आज ये करना है, या फिर 6 महीने में मुझे ये चीज़ें कवर करके रखनी है, या 1 साल में मुझे इतनी चीज़ें कवर करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली आप काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, दोस्तों के साथ, अच्छे सहयोगियों के साथ आप डेफिनेटली मुझसे भी अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, डेफिनेटली कर सकता, हर आदमी में क्षमताएं होती हैं। और साथ में नशा को छोड़िए और पकड़िए वो मौके जो आज विकास सिंह गौर ने पकड़ा है और आज युवाओं को एक परिभाषित भी कर रहे हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इतने बिजी शेड्यूल टाइम में हमने 10 मिनट आपसे लिया और आपने बखूबी से दिया है। थैंक यू सो मच अंकित भाई, मुझे भी अच्छा लगा। मेरा हमेशा प्रयास रहता है आपके माध्यम से या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या दूसरे मतलब मीडिया चैनलों के माध्यम से कि कुछ अच्छा हम युवाओं तक पहुंचा पाएँ, है ना, उनसे कनेक्ट हो पाएँ, ताकि उनको लगे ना कि पुलिस अलग है, उनको लगना चाहिए कि पुलिस हमारे ही बीच से। तब तो वो खुल के हमारे सामने आएंगे, सहयोग करेंगे और हम देश के विकास में हम सब मिलकर काम कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, प्रथम न्याय न्यूज पर ऐसी कई कहानियाँ मौजूद हैं। नमस्कार। ये